स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज बघरा के सचिव एवं समाज सेवी कुंवर देवराज पवार ने उन पर लगाए गए विद्यालय की भूमि बिक्री के उन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ नियमों के अंतर्गत की गई थी और इससे संबंधित सभी दस्तावेज एवं निर्णय कार्यकारिणी की अनुमति से ही लिए गए। देवराज पवार ने बताया कि वर्ष 2016 में कॉलेज द्वारा एक भूमि क्रय की गई थी, जिसे बाद में पुराने और जर्जर हो चुके 75 वर्ष पुराने विद्यालय भवन के पुनः निर्माण के लिए 3 गुना मूल्य पर विक्रय कर दिया गया। इस भूमि से प्राप्त राशि को बैंक खाते में सुरक्षित रखा गया है, जिसे कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद निर्माण एवं विकास कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भूमि कल्याणकारी शिक्षा समिति की थी, न कि सुखदेव आश्रम कल्याण देव ट्रस्ट की। भूमि की बिक्री नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उन्हें और संस्था की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने कहा कि कॉलेज की स्थिति पहले अत्यंत खराब थी, न विद्यार्थियों की संख्या थी और न ही आर्थिक संसाधन। ऐसे में कॉलेज के शीर्ष नेतृत्व के अनुरोध पर उन्होंने सचिव का पद संभाला। उनके प्रयासों से न केवल छात्रों की संख्या बढ़ी, बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई और परीक्षा परिणामों में भी सुधार आया। देवराज पवार ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और संस्था की आंतरिक समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अंत में कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्वयं की कोई छवि नहीं होती, इसलिए वे दूसरों की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता और जल्द ही सच्चाई सबके सामने होगी। श्रीमान जी, ये जो बड़ा अहम विषय है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पद्म श्री पद्म भूषण स्वामी कल्याण देव जी ने लगभग 250 के करीब शिक्षण संस्थाएं इस जनपद में और आसपास के जनपदों में स्थापित की और उन्हें जो है समाज को ही सौंप दिया। ऐसी ही समाज को सौंपी गई एक संस्था कल्याणकारी शिक्षा समिति है, जिसके अंतर्गत 3 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें संसाधन जुटाकर सन 2009 में जब वहाँ के उसके सचिव एवं डायरेक्टर उस विद्यालय को छोड़ गए थे विवादों के और उसके कारण, तो मुझे कार्यभार संभालने को कहा और जिसमें मैंने कार्यभार संभालकर जो नगण्य स्थिति में विद्यार्थी और धनराशि चल रही थी उसका सुचारू रूप से वहाँ उपलब्ध कराया और उस विद्यालय को चलाया। तो उसके लिए हमारे जो 75 वर्ष के जर्जर भवन हुए थे उनको पुनर्निर्माण के लिए हमने जो है एक भूमि जो कि 2016 में खरीदी थी, उसे तिगने मूल्य पर हमने जो है विक्रय कर उससे धन के संसाधन जुटाए। लेकिन जो स्वार्थी तत्व थे उन्होंने ये कहना शुरू करा दिया कि भाई ये स्वामी कल्याण देव सुखदेव आश्रम ट्रस्ट की भूमि है, जबकि ऐसा नहीं था। ये कल्याणकारी शिक्षा समिति की भूमि थी जिसे नियमानुसार संस्था के हित में विक्रय किया जा सकता है और इसका एक एक रुपया जो है बैंक अकाउंट में रखा गया, जिसका कि सभी हिसाब है। तो ऐसे लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण ये आशा करते हैं कि वो नेताओं को बदनाम कर उसकी जो है अपना वहाँ पर वर्चस्व बढ़ाकर उसका अपने लिए प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वास्तव में मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो शिक्षण संस्थाएं स्वामी जी ने जिस भावना से की थी उसमें ऐसे ही लोगों के नेतृत्व के साथ वो संस्थाएं जो है चलती रहेंगी।